हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम जो होने वाली है 12 तारीख से, जिसमें कोर्स 5 का एग्ज़ाम 5वें दिन होगा। तो कोर्स 5 में 3 यूनिट पढ़ना है। 3 यूनिट में जो है 2 यूनिट का मैं मुकम्मल गेस वीडियो जो है एग्ज़ाम में आने वाला है। जो वीवीआई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक पे मैं वीडियो को बना दिया हूँ। आज यूनिट 2 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके पास आज साझा हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करें। आज जो टॉपिक है वह है अनुसंधान, रिसर्च, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में शोध, उसी को कहते हैं। शैक्षणिक अनुसंधान या शोध से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है ये। और किसी विषय में किए जाने वाले शोधों के ऊपर जो है चर्चा करना है। किसी विषय के ऊपर अगर से शोध करते हैं तो कैसे करते हैं। शैक्षणिक अनुसंधान का वर्गीकरण करना है। शैक्षणिक अनुसंधान को जो है कितने भागों में बांटा गया है, उसके ऊपर बातें करनी है। शैक्षिक अनुसंधान के सोपान जो है का होता है, उसके ऊपर भी बात करना है। तो आज ये समझ लीजिए कि शैक्षिक अनुसंधान से रिलेटेड जितनी वीडियो हैं, इसके प्रकार, इसकी विशेषताएँ, सब पे हम लोग बात कर लेंगे। ये टॉपिक यूनिट 2 क्लियर हो जाएगा आज। यूनिट 2 से आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में ये वीवीआई इम्पोर्टेंट टॉपिक साबित होगा आपको एग्ज़ाम को लेकर के। तो इसमें शैक्षणिक अनुसंधान के ऊपर बात करना है। सबसे पहले शैक्षणिक अनुसंधान है क्या, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो प्रस्तावना में आपको दिख रहा होगा कि अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च के नाम से जानते हैं। रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, अनुसंधान होता है, जिसको शोध करना, खोज करना के नाम से भी जानते हैं। यह शब्द वास्तव में फ्रांसीसी भाषा के रिसर्चर से है लिया गया है, उसी से यह रिसर्च शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना या खोजना। ठीक है, रिसर्च शब्द का अर्थ क्या होता है, देखना और खोजना। इसी दृष्टि से जो है अनुसंधान का अर्थ ये हुआ कि नए ज्ञान की खोज करना। यानी शैक्षणिक अनुसंधान का अर्थ होता है किसी भी नए ज्ञान की खोज करना, मतलब किसी भी ज्ञान के ऊपर जो है रिसर्च करके, शोध करके, अनुसंधान करके जो है उसके अनुसार नए ज्ञान का सृजन करना, नए ज्ञान को जो है तैयार करना अनुसंधान कहलाता है, या शोध कहलाता है, या रिसर्च कहते हैं। अब आगे है कि हम जानते हैं कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को जो है सर्वांगीण विकास से ही है। क्योंकि शिक्षा जो है ग्रहण कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षार्थी इसलिए करते हैं क्योंकि उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका पूर्ण तरीके से शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, ठीक है, सामाजिक, राजनैतिक, ये बुद्धि का विकास ये परिपूर्ण तरीके से जो है हो पाए, इसलिए जो है विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी में यह विकास अनुसंधान तथा विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। शिक्षण की समस्या तथा विद्यार्थियों के जो है सर्वांगीण विकास से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन हम शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। मतलब शिक्षण की जितनी भी समस्याएं हैं, पढ़ाने में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में जितनी भी परेशानियां आती है, उन सभी परेशानियों की समस्याओं का अध्ययन जो है हम इसी शिक्षण के जो है कहते हैं अनुसंधान प्रक्रिया, जो शोध है उसके ऊपर खोज करके, उसके ऊपर जो है मतलब उसको रिसर्च में लेकर के जो है हम लोग उसकी कमियों को जो है दूर करने का काम करते हैं। वही कहा गया कि जैसे हम जानते हैं कि शिक्षण एक कहते हैं स्वयं में अति विस्तृत क्षेत्र है। शिक्षण जो है स्वयं, तो ऑटोमेटिक शिक्षण एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अनुसंधान किसी समस्याओं के समाधान के लिए जो है किए जाने वाले प्रयासों से होता है। मतलब अनुसंधान जो है किसी समस्याओं के समाधान के लिए, किसी समस्याओं के निराकरण के लिए जो है ये अनुसंधान किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, उसके ऊपर जानकारी जो है पूर्ति की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक अनुसंधान जो है, शैक्षणिक अनुसंधान में कोई एक प्रश्न होता है, प्रश्न कह लीजिए, जिसको मुद्दा कहते हैं। इस मुद्दा की समस्याओं के ऊपर जो है गहरी जो है नज़र करना, बारीकी से उसको परखना, उसके ऊपर जो है देखना, खोज करना, ये अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, तो ये अनुसंधान के पूर्ण तरीके से जो है आपको ये देखने को मिल गया कि अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। ये अनुसंधान की प्रस्तावना है। अब अनुसंधान की प्रस्तावना के बाद अनुसंधान की परिभाषा भी हम अपने भाषा में बता दिए कि अनुसंधान
की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं हम कि अनुसंधान एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मुद्दे के ऊपर जो है खोज करता है, उससे अनुसंधान के नाम से जानते हैं, शोध के नाम से जानते हैं। शैक्षणिक अनुसंधान का मतलब हुआ कि विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक क्रियाओं में, शिक्षण क्रियाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए उसके ऊपर जो है गहरी अध्ययन करना, शोध करना, रिसर्च करना, ये अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुसंधान किया जाता है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों, विद्वानों के अनुसार किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें शिक्षा शास्त्रियों में जो है ट्रैकर्स महोदय का कहना है कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में विज्ञान का विकास करता है। मतलब ट्रैकर्स महोदय कहते हैं कि शैक्षणिक जो है ये अनुसंधान, शैक्षणिक शोध जो है यह एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक परिस्थितियों में, मतलब शिक्षा के अनुसार जो है विज्ञान का विकास होता है। मतलब विज्ञान जो हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिक लोग जो है ये सब किसी न किसी मुद्दे पे हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, जिसके कारण विज्ञान का क्या होता है, हमेशा विकास हो रहा है। कभी हेलीकॉप्टर, तो कभी उसके फाइटर विमान, तो कभी जो है प्लेन, अनेक अनेक प्रकार के जो है क्या आते हैं, और मतलब हथियारों से लैस जो भी साधन है, उस सभी साधनों का जो है निर्माण वैज्ञानिक महोदय शिक्षा के अनुसार जो है शोध करके प्राप्त करता है। तो ये ट्रैकर्स महोदय का कहना है। आगे है मूली महोदय के अनुसार कहा गया कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति जो है व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना ही शैक्षिक अनुसंधान कहलाता है। मतलब शैक्षिक जो समस्याएं हैं, जो पढ़ने लिखने में जो समस्याएं आ रही है, उस सब के समाधान के लिए जो व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं हम उसको हल करने के लिए, उसी को हम लोग शैक्षिक अनुसंधान के नाम से। जैसे हमको कुछ पढ़ाना है और वो हमें नहीं आ रहा है, तो पढ़ाने से पहले हम उसके ऊपर जो गहरी अध्ययन करेंगे, ठीक है, और उस अध्ययन से हमको जो समझ में आएगा, जो प्राप्त होगा ज्ञान, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शैक्षिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। तो ये परिभाषा हो गया, अर्थ हो गया। अब शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकताएं क्या है। सबसे पहली आवश्यकता तो हम लोग जानते हैं कि अनुसंधान शिक्षण का एक निश्चित उद्देश्य होता है। शिक्षण की वजह से अनुसंधान की क्रियाएं संभव हो पाती है। मानव का जो है सबसे पहला इसका महत्वपूर्ण विशेषता ही इसकी ये होती है कि मानव का सर्वांगीण विकास हो, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। आधुनिक समय में जो है जितने भी शिक्षा के जो नवीन जो है कहते हैं कार्य हो रहे हैं, उन सभी नवीन कार्यों में मानव का जो है सर्वांगीण किस तरीके से विकास हो, उसके अनुसार जो है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा और जो है पद्धति तैयार किया गया है, और समय समय पर इसमें जो है अनुसंधान करके जो है चेंजिंग किया जाता है, बदलाव किया जाता है। तो ये इस सब की विशेषताएँ हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी विशेषताएँ हैं जो इस प्रकार है। विभिन्न दर्शनों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने एवं उनमें पारदर्शी मूल्यांकन के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जितने भी प्रकार के दर्शन होते हैं उसके अनुसार किसी चीज़ को देखने के बाद जो है देखने के अनुसार शिक्षा प्रदान करना जो होता है, उसमें पारदर्शी मतलब होता है कि कोई उसमें छुपाई हुई बात नहीं हो, एकदम आर पार मूल्यांकन करने के लिए, मतलब उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर जो है गहरी जो है पॉइंट जो है को देखने के लिए जो है अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्ज़ाम कोई देता है बच्चा, उसके मूल्यांकन करने के लिए जो है शोधार्थी जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसका अच्छे तरीके से लिखे गए उत्तरों के ऊपर जो है शोध करते हैं, जांचते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसका जो है मूल्यांकन करते हैं, उसका रिजल्ट दिया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट अब है, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को ज्ञात करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है। मतलब किस तरीके से विद्यार्थी का जो है सर्वांगीण विकास हो पाएगा, उसके मानसिकता, बुद्धि, शारीरिक, ठीक है, शैक्षिक विकास किस तरीके से होगा, उस मुद्दों के ऊपर जो है बात किया जाता है इसी अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुसार। तो सर्वांगीण विकास में भी अनुसंधान की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अध्यापक एवं विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक जो अभिवृत्ति बनाए रखने की शैक्षणिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब शिक्षक और स्टूडेंट के बीच किस तरीके से जो है सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव जो है वे में जो है फ्रेंडशिप किस तरीके से रहेगा, लगाव किस तरीके से रहेगा, उसके ऊपर बात करने के लिए जो है लगाव रखने के लिए भी हमको जो है शैक्षणिक अनुसंधान की ही आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन की पद्धति को वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाने में शैक्षिक अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। मतलब मूल्यांकन की पद्धति मतलब कि रिजल्ट अगर किसी को देना है, एग्जाम कोई दे दिया तो रिजल्ट देना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पारदर्शी, मतलब किसी को जो है छुपा करके, किसी को दिखा करके, यानी जो है किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, बल्कि जो है एक तरह जो है रिजल्ट को प्रकाशित करना पड़ता है। तो उसके लिए भी जो है अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। समान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। मतलब जो है और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, डिजिटल स्मार्ट टीवी के द्वारा जो है डिजिटल इंडिया के तहत जो है मतलब जो स्मार्ट क्लास चलाया गया, जिससे बच्चे जो है देख करके अच्छे तरीके से उसे समझ पाएंगे, जिस पॉइंट को किताबी भाषा में नहीं समझते। तो इस तरीके से जो ये अनुसंधान
के अनुसार ये सब जो है आवश्यकताएँ पूरी की जाती है। तो ये सब अनुसंधान की विशेषताओं में से। राष्ट्र के राजनैतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विषयों को विद्यार्थियों के पास पहुंचाने में शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब राष्ट्र, देश के अंदर जो है राजनीतिक किस तरीके से राजनेता किस तरीके से राजनीति करता है, हमारे देश की क्या कहते हैं मतलब भौगोलिक व्यवस्था किस तरीके से, आर्थिक रूप के पैसे की किस तरीके से हमारा देश अमीर है या गरीब है, सामाजिक, सांस्कृतिक, मतलब इस सब के बारे में, धर्म, समाज के बारे में जो जानकारी हम लोग को जो शिक्षक पहुँचाते हैं वो अनुसंधान के जो है ही द्वारा पहुंचाने का काम करते हैं। 7वां में विश्वविद्यालय अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य का सही तरीके से जो है निर्वहन अगर चेक कर रही है या नहीं कर रही है उसको जांचना है। तो हमको अनुसंधान की, क्योंकि अनुसंधान का मतलब ये तो खोज करना कि जो है विद्यालय या विश्वविद्यालय में सही प्रकार से कोई काम हो रहा है नहीं, और उसको खोज कीजिए, उसको देखिए, और देखना और खोज करना ही अनुसंधान या शोध कहलाता है। दूसरा, विद्यार्थियों के मानसिक, तार्किक, संवेगात्मक विकास के लिए शैक्षणिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थी जो है के अंदर अगर जो मानसिक कोई कमज़ोर विद्यार्थी तो उसका मानसिक विकास कैसे होगा, उसके अंदर तर्क शक्ति की क्षमता जो है मंद है तो तीव्र कैसे होगा, उसकी जो बुद्धि का विकास कैसे होगा, इस के लिए जो है शैक्षणिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। बात करेंगे तो शैक्षणिक अनुसंधान की जो विशेषताएँ हैं वह कौन सी हैं। तो शैक्षणिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है शैक्षिक समस्याओं के समाधान की खोज करना। शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया में इससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। शैक्षिक अनुसंधान का मुख्य आधार होता है अनुभव प्राप्त करना। शैक्षिक अनुसंधान जो है चिंतन की एक व्यवस्थित तथा आधुनिक विधि होता है। यानी किसी को कुछ सोच कहते किसी मुद्दे पर अगर सोचने की क्षमता बढ़ाना है तो शैक्षिक अनुसंधान के तहत करना होगा। किसी को अगर कहते हैं समस्याओं का समाधान करने का तरीका ढूंढना है तो शैक्षणिक समाधान के उद्देश्य के तहत ही करना पड़ेगा। नए ज्ञान की प्राप्ति करना है तो उसमें शोध करना पड़ेगा। शैक्षणिक अनुसंधान की प्रक्रिया के द्वारा ही नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। तथा इसके अलावा शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता के जो है ध्वनि का भी परीक्षण होता है। मतलब ध्वनि जो इस मतलब अनुसंधानकर्ता जो होता है उसके अंदर जो कहते हैं जो कमी होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्वनि नहीं बल्कि कमी होगा, कमी का भी परीक्षण होता है कि अनुसंधान जो करता है उसके अंदर क्या कमी है, क्या सही है, क्या गलत है। कोई वैज्ञानिक अगर रिसर्च कुछ किया तो उसके अंदर उसके रिसर्च करने में कुछ कमी है या कहते हैं पूरी तरीके से वह सही है, तो उसकी खोज भी जो है शैक्षणिक अनुसंधान के द्वारा ही होता है। शैक्षणिक अनुसंधान में विश्वसनीय तथा जो है वैध विधियों का सही प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो है शैक्षणिक अनुसंधान की विशेषताओं में से आता है, ठीक है। तो आवश्यकता, शैक्षणिक अनुसंधान की आवश्यकता बता दिया गया, विशेषता बता दिया गया, परिभाषा बता दिया गया, इसका अर्थ बता दिया गया। अब शैक्षणिक अनुसंधान को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि शैक्षणिक अनुसंधान से हमें नवीन ज्ञान को सीखने में मदद मिलती है। शैक्षणिक अनुसंधान का जो है कहते हैं हम मुद्दे पे जो है और किसी भी चीज़ को जो है नहीं जो हमें समझ में आ रहा है उसको जो है उसको समझ में लाने के लिए हमें उसके ऊपर जो है शोध करना पड़ता है। तो ये शैक्षणिक अनुसंधान को इस हिसाब से जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक को शोध आयाम की जो है दृष्टि से बांटा गया है, दूसरे को जो है योगदान की दृष्टि से बांटा गया है। अब शोध आयाम की दृष्टि से जो बांटा गया है उसमें सबसे पहला है अनुप्रस्थ आयाम। क्या है? अनुप्रस्थ आयाम। कहा गया है कि अनुप्रस्थ आयाम जो होता है उसमें हम जानते हैं कि अनुप्रस्थ शब्द वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। अनुप्रस्थ शब्द जो है किस विज्ञान से संबंधित है? वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। जब हम किसी पौधे के तने, पत्ती अथवा जड़ के कटाव करके मतलब उसको काट करके जो कुछ हम अध्ययन करते हैं उसे हम लोग अनुप्रस्थ आयाम के नाम से जानते हैं, और अनुप्रस्थ आयाम शोध या कहते हैं अनुसंधान के नाम से जानते हैं। तो वही कहा गया कि तो उसे अनुप्रस्थ आयाम की संज्ञा देते हैं। इसका उपयोग शैक्षणिक अनुसंधान में होता है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ आयाम मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उसके पत्ती, तना, जड़ को जो काट करके जो अध्ययन किया जाता है, जो भी कहते हैं जो हमको बोटनी में पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी के बोटनी इस सेक्टर में जो है हमें वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है, तो उसके ऊपर जो शोध किया जाता है उसको हम लोग अनुप्रस्थ आयाम के नाम से जानते हैं। उसी के तहत जो है अभी के दौर में अध्यापक जो है शिक्षा में प्रारंभिक कारणों के अध्ययन करने के लिए जो है अनुप्रस्थ आयाम का सहारा लेते हैं। इसके अलावा अध्यापक जो है शिक्षा, ठीक है, के आधुनिक परिवर्तन के अध्ययन करते हैं। शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए उसके परिवर्तन में को जो है समझने के लिए जो है इस तरीके से अनुप्रस्थ आयाम का जो है सहारा लेकर के शिक्षा में बदलाव करते हैं। तो ये अनुप्रस्थ आयाम का जो है शैक्षणिक जो है दृष्टिकोण से शैक्षणिक अनुसंधान में जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे है दूसरा अनुदैर्ध्य आयाम। अनुदैर्ध्य आयाम जो है जिसमें जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। जब किसी पेड़ का अध्ययन उसके बीज से लेकर के उसके फल तक किया जाता है। तो आपको अभी जो पढ़े हैं जिसमें हमको क्या पढ़ा, अनुप्रस्थ आयाम। अनुप्रस्थ आयाम में जो है पत्ती, तना और जड़ के बारे में जो है जो अध्ययन करते हैं उसको अनुप्रस्थ आयाम की संज्ञा देते हैं। पत्ती, तना और जड़ के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है उसको काट करके उसमें
उसको हम लोग अनुप्रस्थ आयाम के बारे में जो के रूप में उसको वर्गीकृत करते हैं। और लेकिन अनुदैर्ध्य आयाम जो होता है, जिसमें बीज और उससे लेकर के फल तक के जो हम उसके ऊपर जो रिसर्च करते हैं, जो शोध करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? अनुदैर्ध्य आयाम के नाम से जानते हैं। अब ये अनुदैर्ध्य आयाम का जो है शैक्षणिक संस्थान में जो है संस्था में किस तरीके से प्रयोग होता है, तो कहा गया कि इसी तरीके से शैक्षणिक अनुसंधान में भी अनुदैर्ध्य क्या मतलब होता है? हाँ, जब हम किसी शिक्षार्थी का अध्ययन उसके गर्भकाल से लेकर के उसके परिपक्वता अवस्था तक करते हैं, यानी बीज से लेकर के फल तक जो हम अध्ययन करते हैं पौधों के अंदर, उसको हम लोग जो है अनुदैर्ध्य आयाम के नाम जानते हैं, अंतस्थ आयाम के नाम से जानते हैं। किसे? जब पत्ती, तना, ठीक है, जड़ को काट करके उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है, तो इस तरीके से। लेकिन अनुदैर्ध्य आयाम जो होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको अनुदैर्ध्य आयाम का जो है शैक्षणिक अनुसंधान में किस तरीके से प्रयोग होता है, तो बच्चे जो है जन्म से लेकर के परिपक्वता तक किस तरीके से जो है पढ़ेंगे, उस तक पढ़ने की क्या अवधि है, उस तक जो है कहते हैं मतलब शोध करना अनुदैर्ध्य आयाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अनुदैर्ध्य आयाम और जो है मतलब अनुप्रस्थ आयाम को जो है समझाया गया है। अनुप्रस्थ आयाम का जो है उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो बच्चों में प्रारंभिक जो कहते हैं और शिक्षा के को ग्रहण कराने में किस तरीके से उसमें और चेंजिंग लाया जाए। अब योगदान की दृष्टि से ये तो था, किसके दृष्टि से, तो ये आपको था मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहला जो था वो आपको शोध आयाम की दृष्टि से था। अब योगदान की दृष्टि से जो है कितने भागों में जो है मतलब संवेगात्मक यहाँ पे अनुसंधान को बांटा गया है, शोध को बांटा गया है, तो उसके ऊपर जो है बात करेंगे। योगदान की दृष्टि से सबसे पहले जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इस तरीके से जो है योगदान की दृष्टि को 2 भागों में, योगदान की दृष्टि से जो है अनुसंधान को 2 भागों में बांटा गया। उसी तरीके से जो है शोध की दृष्टि से भी, ठीक है, शोध आयाम की दृष्टि से भी क्या किया गया है कि अनुसंधान को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है अनुप्रस्थ आयाम और दूसरा है अनुदैर्ध्य आयाम। ठीक है, अनुदैर्ध्य आयाम और अनुप्रस्थ आयाम के बारे में समझ गए। अनुदैर्ध्य आयाम जो है जिसमें बीज से लेकर के फल तक के जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, और कहते हैं अंतस्थ आयाम में जो है कहाँ से कहाँ तक, तो पौधा के पत्ती, जड़, तना में जो कहते हैं अध्ययन करते हैं, उसको काट करके उससे हम कहते हैं। अब योगदान की दृष्टि से सबसे पहला क्रियात्मक अनुसंधान होता है। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हमको ये जानना है कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा मुख्य रूप से स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्रिया करके, काम करके जो स्थानीय समस्याएं होती है उसका अध्ययन जो है हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा करते हैं, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। जो पढ़ाई जो है, पढ़ाने और पढ़ने की जो तरीके हैं, जो सीखने सिखाने की, उसमें जो है विकास और बदलाव किया जा सकता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा योगदान की दृष्टि से पहले जो है वर्गीकरण है। अब कहा गया कि क्रियात्मक अनुसंधान को हम प्रयोगात्मक अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं। प्रयोग करके, क्रिया करके, काम करके, प्रयोग करके जो कहते हैं अनुसंधान करते हैं, जो बदलाव करते हैं, जो खोज करते हैं, वह जो है हम लोग उसको किस नाम जानते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान, जो किसके अंदर आता है? योगदान की दृष्टि से वर्गीकरण को जो बांटा गया यह दूसरे भाग में आता है। आगे है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत नवीन विषयों की खोज, नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा नवीन तत्वों और विषयों की खोज के लिए जो है हम लोग जो अध्ययन करते हैं, उस अनुसंधान को हम 3 भाग में बांटते हैं और उसे मौलिक अनुसंधान के नाम जानते हैं। यानी मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी विषय के ऊपर जो है खोज करना, ठीक है, नए तत्वों का, नए विचारों का, नए ज्ञानों का जो हम लोग खोज करते हैं, उसको हम लोग मौलिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। मौलिक अनुसंधान को 3 भाग में बांटा गया है: ऐतिहासिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान और दार्शनिक अनुसंधान। तो ये मौलिक अनुसंधान जो है कहते हैं ये योगदान की दृष्टि से दूसरी अनुसंधान है। योगदान की दृष्टि से क्या अनुसंधान है? दूसरी अनुसंधान है। पहला क्रियात्मक काम के अनुसार और काम के अनुसार और प्रयोग के अनुसार जो अनुसंधान बदलाव किया जाता है उसको हम लोग क्रियात्मक और प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। मौलिक अनुसंधान के द्वारा क्या किया जाता है कि नए तत्वों अध्ययन के रूप में जो है नए तत्वों की जो है खोज की जाती है, नए ज्ञान की। इसमें पहला ऐतिहासिक अनुसंधान है। अब यह ऐतिहासिक अनुसंधान है जिसमें हम लोग इसके अंतर्गत क्या करते हैं, तो नई नई चीज़ों के प्रयोग, नवीनतम नियम के प्रतिपादन किया जाता है। हम तो ऐतिहासिक अनुसंधान में नई नई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, नए तरीके का जो है प्रतिपादन किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में इसके अंतर्गत नई नई चीज़ों पर जो है प्रयोग करके जो है नए तथ्य, नए नियम का प्रतिपादन किया जाता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में नई नई चीज़ों का जो है नए तरीके से जो है नियम बताया जाता है। लेकिन प्रयोगात्मक अनुसंधान जो है उसके अंतर्गत नई नई चीज़ों पर जो है प्रयोग करके नए तथ्य एवं नए नियम को जो है दर्शाया जाता है, बताया जाता है। दार्शनिक अनुसंधान इसके अंतर्गत शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का अध्ययन कर
नवीन तथ्यों एवं मूल्यों का प्रतिपादन किया जाता है। दार्शनिक मतलब होता है देखकर, दार्शनिक का मतलब होता है देखकर जो तथ्य और का जो है मूल्य एवं प्रतिपादन किया जाता है उसे हम लोग जो है दार्शनिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, शैक्षणिक अनुसंधान को जो है बता दिया गया कि इससे 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले जो है इसको जो है कितने प्रकार से बांटा गया है, तो एक जो है इसको आयाम के हिसाब से, ठीक है, और वो भी कौन आयाम, एक योगदान की दृष्टि से और एक शोध आयाम की दृष्टि से। शोध आयाम की दृष्टि से इसको 2 भाग में बांटा गया, अनुप्रस्थ आयाम और अनुदैर्ध्य आयाम। ठीक है, जिसमें अनुप्रस्थ आयाम में जो है पौधों के अंदर जो है जड़, तना, पत्ती को काट करके अध्ययन करना, और अनुदैर्ध्य आयाम में बीज से फल तक के अध्ययन करना। योगदान की दृष्टि से 2 भाग में बांटा गया, क्रियात्मक अनुसंधान कार्य के अनुसार परिवर्तन मूल्य, और उसके बाद दूसरा मौलिक अनुसंधान। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ में जो को जो है मतलब खोज करके जो उसमें नए तरीके से उसमें बदलाव लाना। ऐतिहासिक अनुसंधान जो है इसके बारे में बात करेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान जो है इसके अंतर्गत नई चीज़ों का नवीनतम प्रयोग का प्रतिपादन करना। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान, इस तरीके से जो है देख करके प्रयोग करके परिवर्तन करना, ये सब अनुसंधान का जो है रूप था। ठीक है, वर्गीकरण। अब अनुसंधान जो है शैक्षणिक अनुसंधान में उसके सोपान के बारे में जानेंगे। सोपान, ठीक है, शैक्षणिक अनुसंधान जो है इसके सोपान को 4 भाग में बांटा गया है जो क्रमबद्ध है। प्रथम सोपान को समांकों का संग्रह कहते हैं, द्वितीय सोपान को आंतरिक वैधता के नाम से जानते हैं, तृतीय सोपान को बाड़ी वैधता के नाम से, ठीक है, और चतुर्थ सोपान को सैद्धांतिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। प्रथम सोपान जिसको समांकों का संग्रह कहते हैं, यह शैक्षिक अनुसंधान का प्रथम सोपान है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। समस्या है, क्या यही होना चाहिए, ठीक है, क्या यही सही है, क्या यही जो है परिणाम आएगा। इस तरीके से जो है प्रश्न का जो है कोई करे कि क्या यही परिणाम आएगा, क्या यही सही है, समस्या क्या है, क्या यही होना चाहिए। तो ये सब प्रथम सोपान समांकों के संग्रह के अंतर्गत आता है। द्वितीय सोपान आंतरिक वैधता जिसके अंतर्गत आता है, यह शैक्षणिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है। इस चरण में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जो इस प्रकार है। क्या इसका कारण मैं ही हूँ, क्या इसका कारण मैं ही हूँ, क्या जो हो रहा है वह मैं ही कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है, क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरीके से जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर देने के लिए द्वितीय सोपान, इसको आंतरिक वैधता के नाम से जानते हैं, वो आता है। तृतीय सोपान बाहरी वैधता, जो तीसरा जो है अनुसंधान का तीसरा चरण है। इस अनुसंधानकर्ता ने जो है उसमें किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि क्या यह ही सही है, कोई क्वेश्चन करेगा तो उसके अनुसार बात करना, क्या सभी प्रक्रियाएँ जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन किया जाएगा, तो ये तृतीय सोपान बाहरी वैधता के अंतर्गत आता है। उसके बाद चतुर्थ सोपान जो है सोपान का जो है लास्ट ये है चरण है। कहा गया कि इस शैक्षणिक अनुसंधान का अंतिम चरण कहा जाता है। इसमें जो है क्वेश्चन किया जाता है वह प्रायः जो हो रहा है उसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है उसके ऊपर बात किया जाता है। तो ये चतुर्थ सोपान, ये 4 सोपान होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सोपान। प्रथम सोपान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, समांकों का संग्रह के नाम से। द्वितीय सोपान को आंतरिक वैधता के नाम से, तृतीय सोपान को बाड़ी वैधता के नाम से, चतुर्थ सोपान को जो है सैद्धांतिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष जब हम अनुसंधान की परिभाषा और उसकी विशेषताएं, उसकी आवश्यकताएं, ठीक है, उसके वर्गीकरण और उसके सोपान पर बात करने के बाद उसका निष्कर्ष क्या इससे पता चला, तो कहा गया कि उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है, मतलब इतना पढ़ने से यह हमें को पता चलता है कि वर्तमान समय मतलब अभी के समय में शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, जो क्रियान्वयन करने के लिए जो है शिक्षा में अनुसंधान की बहुत ज़रूरत पड़ती है, खोज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना। तो ये आपको अनुसंधान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के तहत करा दिया गया। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें, अपने दोस्तों तक शेयर कराना भूलें। धन्यवाद।